एडवर्ब क्लॉज की सीरीज में अब हम करने जा रहे हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। इस सीरीज के फर्स्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है और उसमें मेन क्लॉज क्या होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज को ही क्लासिफाई किया जाता है नाउन क्लॉज में, एडजेक्टिव क्लॉज में, एडवर्ब क्लॉज में। उसमें भी एडवर्ब क्लॉज की कुछ वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो में पढ़ रहे हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। देखते हैं क्या होता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन और मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। इनको डिटेल में समझने के लिए फर्स्ट वीडियो जरूर देखिए। देखते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन को बनाने के लिए हमको कुछ कंजंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। कंजंक्शंस हमारे पास हैं। कंडीशन को हिंदी में कहा जाता है शर्त। ऐसे क्लॉजेस, ऐसा एडवर्ब क्लॉज जो किसी चीज़ की शर्त बताए और उससे होने वाला परिणाम, उसको हम कहेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। हमारे पास फर्स्ट कंजंक्शन है इफ़, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है अगर या फिर यदि। नेक्स्ट है हमारे पास अनलेस, जिसका मीनिंग होता है जब तक नहीं। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जब हम अनलेस का यूज़ करते हैं तो हमको नॉट नहीं लगाना होता है, क्योंकि अनलेस अपने आप में एक नेगेटिव कंजंक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोवाइडेड दैट, इसका हिंदी मीनिंग है बशर्ते की, या फिर हिंदी में कह सकते हैं इस शर्त पर की। नेक्स्ट है हमारे पास इन केस। इन केस अगर ऐसा हो, यदि ऐसा हो तो, अगर ऐसा हो कि। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन कंडीशन दैट, इसका हिंदी मीनिंग होगा इस शर्त पर कि। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास। ये कंजंक्शन है इफ और उसके बाद ये क्लॉज यहाँ पर ऐड हो रहा है। कंजंक्शन से जो क्लॉज ऐड होता है उसी को हम कहते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सब ऑर्डिनेट क्लॉज को फर्दर डिवाइड किया जाता है नाउन क्लॉज में, एडजेक्टिव क्लॉज में, एडवर्ब क्लॉज में। नाउन और एडजेक्टिव इनके वीडियोस भी अपलोडेड किए जा चुके हैं। अभी हम कर रहे हैं एडवर्ब क्लॉज, उसमें एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। तो जहां कंजंक्शन होता है उसके बाद जो क्लॉज कनेक्टेड होता है वो ही होता है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज की वैरायटी में ये है हमारे पास एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। जिसमें कंजंक्शन नहीं लगा है ये वाला पोर्शन, ये है मेन क्लॉज। और जिसमें कंजंक्शन लगा है ये वाला पोर्शन है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसमें है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। क्या मीनिंग होगा? इफ यू स्टडी हार्ड, यदि तुम मेहनत करते हो, अच्छी से ठीक से पढ़ाई करते हो, यू विल पास, तो तुम पास हो जाओगे। अब इसमें ग्रामेटिकल एस्पेक्ट क्या है? इसमें ग्रामेटिकल एस्पेक्ट ये है कि जिस क्लॉज में कंजंक्शन लगा होता है हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज में, उसको हम कभी भी, यदि फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं तो हम उसमें शैल या विल का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देखिए इसमें शैल या विल कुछ भी नहीं लगा हुआ है, और जो मेन क्लॉज है उसमें विल लगा हुआ है। और दोनों जो दो एक्शंस की बातें इसमें करी जा रही है और दोनों फ्यूचर की है। लेकिन फ्यूचर का सेंटेंस बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम मेन क्लॉज में ही फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसमें कि हमारा कंजंक्शन लिखा हुआ होता है, लगा हुआ होता है, उसको हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं फ्यूचर के मीनिंग के लिए भी। यदि आप यहाँ भी विल लगाते हैं और यहाँ भी विल लगाते हैं तो वो स्टैंडर्ड इंग्लिश में सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऐसी एक्सरसाइज एरर फाइंडिंग एक्सरसाइज के फॉर्म में आती हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स में भी ऐसी एक्सरसाइजेस आती हैं। नेक्स्ट सेंटेंस मीनिंग क्या होगा इसका? इफ़ यू स्टडी हार्ड, यदि तुम मेहनत करते हो, यू विल पास, तो तुम पास हो जाओगे। नेक्स्ट, अनलेस यू हरी यू विल मिस द ट्रेन। अनलेस इधर लगा हुआ ये कंजंक्शन है, तो ये पूरा हमारा हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। उसके बाद उसका क्या परिणाम निकलेगा वो यहाँ दिया हुआ है मेन क्लॉज में। अनलेस यू हरी मीनिंग क्या निकलेगा? अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, यदि तुम जल्दी नहीं करते हो तो। यू विल मिस द ट्रेन, तो तुम ट्रेन मिस कर दोगे, ये इसका हिंदी मीनिंग है। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक्सरसाइज आती है, किसी सेंटेंस में दिया हुआ है आपको इफ़ लगा हुआ है, इफ़ को आपको रिप्लेस करना है और उसकी जगह अनलेस का यूज़ करना है, या फिर अनलेस लगा हुआ है उसको आपको रिप्लेस करके उसमें इफ़ का यूज़ करना है। थोड़ा सा चीज़ें टेक्निकल होती है, मीनिंग के हिसाब से इसको करना होता है।
वो इस वीडियो में हम कवर नहीं कर रहे हैं। वो जब हम ग्रामर इन डिटेल सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना, चेंज करना जब हम देखेंगे, उन वीडियोस में इनको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आई विल हेल्प यू इफ। यहाँ कंजंक्शन है, इसके बाद ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। इफ यू आस्क मी पोलाइटली, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसकी वैरायटी है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर ये इफ कंजंक्शन लगा हुआ है जो कंडीशन के लिए यूज किया जाता है। क्या मीनिंग होगा? आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इफ, यदि, यू आस्क मी पोलाइटली, यदि तुम मुझसे पोलाइटली बोलते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेन क्लॉज में विल लगा हुआ है, तो पूरा जो सेंटेंस है, पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फ्यूचर का ही मीनिंग देगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमको विल का यूज या शैल का यूज नहीं करना है, प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इफ यू आस्क मी पोलाइटली, यदि तुम मुझसे पोलाइटली बोलते हो तो। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट, ये हमारा कंजंक्शन है, प्रोवाइडेड दैट। यू अग्री, ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कि एडवर्ब क्लॉज। वी विल स्टार्ट नाउ। क्या मीनिंग है प्रोवाइडेड दैट? इस शर्त पर कि यदि तुम तैयार हो। वी विल स्टार्ट नाउ, अभी हम चलना शुरू कर सकते हैं। यदि तुम तैयार हो, या शर्त ये है कि यदि तुम तैयार हो तो हम अभी चलना शुरू कर सकते हैं, या अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं, ये इसका मीनिंग है। फिर से वही, इस तरफ विल लगा हुआ है, इस तरफ हमको नहीं लगाना है। इफ इट रेन्स, यदि पानी गिरता है, वी विल स्टे इनसाइड। अगेन यहाँ पर फ्यूचर टेंस दिया हुआ है मेन क्लॉज में। सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने आप फ्यूचर का मीनिंग देगा, बट प्रेजेंट टेंस में इसको लिखना है। इफ इट रेन्स, यदि पानी गिरता है, वी विल स्टे इनसाइड, तो हम अंदर ही रहेंगे, ये इसका हिंदी मीनिंग। नेक्स्ट है यू कैन नॉट एंटर अनलेस यू हैव अ टिकट। ये हमारा कंजंक्शन कहीं भी लगाया जा सकते हैं, बीच में या स्टार्टिंग में। कंडीशन ये है कि जिस क्लॉज में कंडीशन दी हुई है वो इसी के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, जो कि हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। यू कैनॉट एंटर, तुम एंट्री नहीं कर सकते। अनलेस यू हैव अ टिकट, यदि तुम्हारे पास टिकट नहीं है, यदि तुम्हारे पास टिकट नहीं है तो तुम एंट्री नहीं कर सकते हो, ऐसा भी मीनिंग इसका हो सकता है। तो ये हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, और इस साइड है हमारा ये मेन क्लॉज। नेक्स्ट है इफ शी कॉल्स, टेल मी इमीडिएटली। शुरू में कंजंक्शन है, उसी के बाद एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन लगा हुआ है। इफ शी कॉल्स, पूरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। टेल मी इमीडिएटली, यदि वो कॉल करती है तो मुझे तुरंत बताओ, ये इसका मीनिंग है। टेल मी इमीडिएटली हमारा मेन क्लॉज है। प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड, प्रोवाइडेड दैट भी हो सकता है, प्रोवाइडेड अकेला भी हो सकता है, मीनिंग अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देता है। प्रोवाइडेड बशर्ते की, या इस शर्त पर कि। यू वर्क हार्ड, इस शर्त पर कि यदि तुम मेहनत करते हो। सक्सेस सर्टेन, तो सफलता तो निश्चित है, ये इसका मीनिंग है। सक्सेस सर्टेन, सफलता निश्चित है, बशर्ते कि तुम मेहनत करते हो। सक्सेस सर्टेन मेन क्लॉज, और ये कंजंक्शन से जो कनेक्टेड है वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसमें की है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। नेक्स्ट, आई विल गो इफ यू कम विद मी। आई विल गो मेन क्लॉज, इफ कंजंक्शन और एंड तक सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। क्या मीनिंग है? आई विल गो, मैं जाऊंगा। अगेन मेन क्लॉज जो है फ्यूचर टेंस में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम प्रेजेंट में लिखेंगे। आई विल गो, मैं जाऊंगा। इफ यू कम विद मी, यदि तुम मेरे साथ चलते हो तो। या फिर ऐसा भी हो सकता है यदि तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं जाऊंगा। नेक्स्ट, अनलेस ही अपोलोजाइजेस, आई विल नॉट टॉक टू हिम। अनलेस स्टार्टिंग में है कंजंक्शन, यही हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन बन रहा है। अनलेस ही अपोलोजाइजेस, यदि वो माफ़ी नहीं मांगता है। नहीं का मीनिंग इसमें ही, इसमें इनहेरेंट है। अनलेस का नेगेटिव ही मीनिंग होता है। आई विल नॉट टॉक टू हिम, तो मैं उससे बात नहीं करूंगा। क्या मीनिंग होगा? मैं उससे बात नहीं करूंगा यदि वह माफ़ी नहीं मांगता है। यह है मेन क्लॉज, और इसमें विल लगा हुआ है, तो पूरा जो सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फ्यूचर का ही मीनिंग देगा। नेक्स्ट हम कर रहे हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। पर्पस का मीनिंग होता है उद्देश्य। ऐसा एडवर्ब क्लॉज जो पर्पस को बताता है। क्या कंजंक्शन इसमें यूज होंगे? सबसे पहले हमारे पास सो दैट, जिसका मीनिंग हो जाएगा ताकि। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि सो दैट ये एक साथ यूज होने वाला सो दैट है। दूसरे क्लॉज में, दूसरे एडवर्ब क्लॉज में सो दैट भी फिर से यूज होता है, उनके बीच में स्पेस होता है, वो अलग है, ये अलग है। ये एक साथ यूज होने वाला सो दैट है, और इसका मीनिंग होता है ताकि। सेकंड,
इन ऑर्डर दैट, इसका भी मीनिंग है ताकि, कुछ कंडीशंस में एक दूसरे को ये रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लेस्ट, क्या मीनिंग है, कहीं ऐसा ना हो कि, इसमें भी नेगेटिव सेंस है। और इसमें याद रखने वाली बात है कि लेस्ट के साथ हमको शुड का यूज़ करना है सेंटेंस में, दूसरी साइड में जिस तरफ लेस्ट लगा हुआ है उसके बाद जो सेंटेंस आएगा उसमें हमको उसके लेस्ट कंजंक्शन होगा, उसी के सेंटेंस में आगे हमको शुड का यूज़ करना रहेगा। ये मस्ट है, कंपलसरी है। एरर फाइंडिंग में भी ये आता है, हमको शुड ही लगाना है। फिर आता है दैट, ताकि। सो दैट या इन ऑर्डर दैट पूरा नहीं लिखकर यदि हम दैट अकेला भी लिखते हैं तो भी ये ताकि का ही मीनिंग देगा। फर्स्ट एग्जाम्पल, शी स्टडीज हार्ड सो दैट शी में सक्सीड। फर्स्ट है शी स्टडीज हार्ड, ये हमारा कंजंक्शन। फिर उसके बाद ये हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। शी स्टडीज हार्ड प्रेजेंट टेंस में है, वो बहुत पढ़ाई करती है, ताकि शी में सक्सीड, ताकि वो पास हो सके। सो दैट के बाद जो सेंटेंस, सो दैट जिस सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, सो दैट के बाद जो क्लॉज कनेक्ट हो रहा है उसमें हम या तो मे का यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में माइट का यूज़ करते हैं, कैन या कुड का भी करते हैं। डिफरेंस ये है कि यदि पॉसिबिलिटी की बात है तो हम मे का यूज़ करते हैं प्रेजेंट में और पास्ट में माइट का यूज़ करते हैं। एबिलिटी की बात है तो कैन का यूज़ करते हैं प्रेजेंट में और पास्ट में कुड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर मे लिखा हुआ है, पॉसिबिलिटी की बात है। क्या मीनिंग है, शी स्टडीज हार्ड, मेहनत करती है वह ताकि वह पास हो सके, सके के लिए हमने मे लगाया। नेक्स्ट है आई विस्पर्ड सो दैट नो बडी कुड हियर मी, इधर पास्ट टेंस है, विस्पर्ड तो इधर भी पास्ट टेंस लगाना पड़ेगा हमको, मिसमैच नहीं होना चाहिए। भले हिंदी में मीनिंग हम प्रेजेंट में निकालते हो, ऐसा होता है, लैंग्वेज में डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट यदि इस तरफ पास्ट टेंस है तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो भी पास्ट टेंस में ही रहेगा। आई विस्पर्ड, मैंने धीरे से कहा, सो दैट ताकि, नो बडी कुड हियर मी, ताकि मुझे और कोई ना सुन सके। सो दैट से लेकर एंड तक हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस बन रहा है और जो बचा हुआ है वो हमारा मेन क्लॉज है। नेक्स्ट है ही सेव्ड मनी इन ऑर्डर दैट ही कुड बाय अ कार। ही सेव्ड मनी, उसने पैसा बचाया, इधर पास्ट टेंस सेव्ड तो इधर लगा है कुड, क्योंकि कुड पास्ट टेंस में यूज होता है। ही सेव्ड मनी इन ऑर्डर दैट कंजंक्शन और उसके बाद कनेक्ट होने वाला एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। ही सेव्ड मनी, उसने पैसा बचाया ताकि वो कार खरीद सके। नेक्स्ट है they spoke loudly so that everyone might hear them. Past tense spoke, यहाँ पर might, past tense may का past tense might, they spoke loudly so that conjunction है। फिर उसके बाद end तक हमारा again ये हमारा subordinate clause जिसमें है adverb clause of purpose। they spoke loudly, उन्होंने जोर से कहा, so that ताकि everyone might hear them, ताकि उनको हर व्यक्ति सुन पाए या सुन सके। नेक्स्ट है आई लेफ्ट अर्ली सो दैट, आई लेफ्ट अर्ली मेन क्लॉज, सो दैट से लेकर एंड तक हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। आई लेफ्ट अर्ली, मैं जल्दी निकल गया, सो दैट ताकि आई कुड कैच द ट्रेन, ताकि मैं ट्रेन पकड़ सकूं, ये हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। शी वर्क्स ओवर टाइम, प्रेजेंट टेंस वर्क्स तो इधर आया है मे। 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप के एरर फाइंडिंग के सेंटेंसेस आते हैं। इस तरफ हो सकता है आपको प्रेजेंट में दिया हो, यहाँ कुछ और दे दिया हो, या फिर ऐसा कुछ मॉडल वर्ब यहाँ पर दे दिया कैन या मे के अलावा जो कुछ और है, तो हमको उसको रिप्लेस करना रहेगा जो सही है उससे। शी वर्क्स ओवर टाइम सो दैट शी में अर्न मनी, शी वर्क्स ओवर टाइम मेन क्लॉज, वह ओवर टाइम काम करती है, सो दैट से लेकर एंड तक सबऑर्डिनेट क्लॉज, ताकि वो पैसा कमा सके, ओवर टाइम काम करती है ताकि वह पैसा कमा सके। नेक्स्ट, वी वॉकड क्वाइटली, ये हमारा मेन क्लॉज, लेस्ट कंजंक्शन एंड तक सबऑर्डिनेट क्लॉज। वी वॉकड क्वाइटली, हम चुपचाप से चले, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि ही शुड वेक द, तो यहाँ पर हमको वी करना चाहिए, ही नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा एरर है, आप उसको सही कर लीजिए, इसको होना चाहिए वी। वी वॉकड क्वाइटली, हम धीरे से चले ताकि ऐसा ना हो कि हम बच्चे को जगा दें या हमारी आहट से बच्चा उठ जाए।
ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर लेस्ट है तो हमको यहाँ पर शुड ही यूज करना है, इसके साथ और कुछ यूज नहीं होता है। ये भी एरर फाइंडिंग में आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ सकता है, 10th बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास वेयर अ कोट। फिर यहाँ से लेकर एंड तक सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये हमारा मेन क्लॉज वेयर अ कोट। कोट पहन लो, उसका मीनिंग है कोट पहन लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुमको सर्दी लग जाए, लेस्ट यू शुड कैच अ कोल्ड। नेक्स्ट है आई एक्सप्लेन इट अगेन सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड, इधर पास्ट टेंस तो इधर भी पास्ट टेंस। आई एक्सप्लेन इट अगेन, मैंने इसको फिर से समझाया ताकि तुम इसको समझ सको। नेक्स्ट है दे प्लांटेड ट्रीज, अगेन पास्ट टेंस, इधर भी पास्ट टेंस। दे प्लांटेड ट्रीज, उन्होंने ट्रीज लगाए, सो दैट ताकि द एरिया माइट बिकम ग्रीन, ताकि जो एरिया है वो क्या बन सके, ग्रीन बन सके, हरा भरा बन सके। ये हमारा है मेन क्लॉज यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसमें कि है ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। इस तरीके से हमने 20 एग्जाम्पल्स को यहाँ पर देखा, जिसमें हमने किया एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस एंड एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मनोज सर इंग्लिश के साथ। थैंक यू।